अचानक फोन पर मैसेज की घंटी बजी। उर्मिला रसोई में रोटी बना रही थी और कह पड़ी, अब ये फोन बंद करो और खाने के लिए डिनर टेबल पर आ जाओ। मैं फोन वहीं सोफे पर रख डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा ही था, तभी मैसेज की घंटी दोबारा बजी। अब इतने बेकरारी से मुझे रात के 10 बजे कौन याद कर रहा था, इस जिज्ञासा से मेरे कदम अपने आप ही फोन की ओर बढ़ने लगे। फोन उठाया और देखा कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। कैसे हो हेमू? हेमू ये नाम मैंने आज तकरीबन 40 साल बाद पढ़ा। तुरंत मैंने दूसरा मैसेज ओपन किया और उसमें लिखा था, याद आया, मैं चंदा। रसोई से फिर उर्मिला की आवाज आई, खाना लग गया है और अगर फोन से पेट भर गया हो तो आओ रोटी भी खा लो। मैं फोन अब हाथ में पकड़े ही डिनर के लिए बैठ गया। उर्मिला से जितना हो सके उतना छुपा रहा था। तभी मानो उर्मिला ने मेरा चेहरा पढ़ लिया हो और पूछ बैठी, हेमंत क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किसका मैसेज था? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं, क्या बताऊं उर्मिला को। और मैंने यूं ही बोल दिया, कॉलेज के एक दोस्त का मैसेज है। झूठ नहीं बोला, क्योंकि चंदा और मैं कॉलेज में ही तो पहली बार मिले थे। पर आज अचानक 40 साल बाद न जाने कहां से चंदा को मेरी याद आ गई। चंदा नामक किताब मैं तो कब का बंद कर बैठा था। उसे देखे मुझे कुछ 4 दशक बीत गए थे। तभी अचानक उर्मिला बोल बैठी, एक और रोटी लोगे? मैंने इनकार कर दिया। मेरा ध्यान उर्मिला की बातों पर था ही नहीं। वो बोली, इस महीने के आखिरी में उसके स्कूल जाना था, उसका रिटायरमेंट जो है। मैं बोला, हाँ समय पर आ जाऊंगा। खाना खत्म कर मैं तुरंत बेडरूम की ओर बढ़ गया। बेडरूम का दरवाजा मैंने अंदर से लॉक किया और फोन के मैसेजेस पढ़ने लगा। मैंने भी मैसेज का रिप्लाई किया और चंदा से पूछ बैठा, मेरा नंबर कहां से मिला तुम्हें? तुरंत मैसेज आया, कल सुबह बताती हूं, अभी बहुत देर हो गई है। चंदा और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस जमाने में लड़के और लड़कियां अलग अलग बेंचों पे बैठते थे। चंदा मेरे बगल वाले बेंच पे बैठती थी। नोट्स एक्सचेंज करते करते दिल कब मिल गए पता ही नहीं चला और हम दोनों के प्यार के चर्चे मशहूर हो गए। वैसे तो हर कोई मुझे हेमंत बुलाता था, चंदा मुझे प्यार से हेमू बुलाया करती थी। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगता था, फिर अच्छा, और बाद में अगर वो हेमंत बुलाती तो समझ जाता था कि आज नाराज है। पर कहाँ प्यार की उम्र लंबी थी। जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, चंदा का घर से निकलना कम हो गया। उसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट जो थे। फिर भी चंदा कभी कभी अपने सहेली को मिलने के बहाने मुझे मिलने आ जाती थी। पर एक दिन वो बोल बैठी, हेमू अब शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पिताजी उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। मेरी हैसियत नहीं थी, नौकरी नहीं थी, खुद का घर नहीं था, शादी करता कैसे? मैंने चंदा को समझाया कि कुछ दिन तक टालो, तब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। पर कुछ दिन महीने बने और ऐसे 2 साल बीत गए, पर मेरी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब चंदा अपने पिता को और नहीं रोक पाई और शादी कर अमेरिका चली गई। तब मेरी उम्र कुछ 22 साल की थी और आज मैं 62 का हूं। अचानक दरवाजे पे उर्मिला की आवाज आई और तब मुझे याद आया कि मैंने दरवाजा बंद ही रखा है। दरवाजा खोल उर्मिला को बेडरूम में बुलाया, सोचा उसे सब बता दूं, पर हिम्मत ना हुई और गुड नाइट बोल बेड के अपने साइड वाले तरफ चुपचाप सो गया।